सावन सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस साहूकार के कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आप उसे अवश्य दूर करें। शिवजी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी बात से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, आप कृपा करके इसे पुत्र वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र योग नहीं है। ऐसे में अगर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दे दूंगा तो वह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा और पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की आयु 11 वर्ष हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक की विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि अभी वह बालक है, इसलिए उसको पढ़ने के लिए हम काशी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे पढ़ने के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। दोनों मामा भांजा काशी की ओर निकल गए। वे यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर में एक राजकुमारी का विवाह था। उस राजकुमारी का जिस लड़के से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। जब उस लड़के के पिता ने उस अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले वह अथाह धन देंगे, इसीलिए मामा भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और सारे विवाह कार्य संपन्न किए। साहूकार के बेटे ने जाने से पहले राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा संदेश पढ़ा तो उसने उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा कि भांजे के तो प्राण निकल चुके हैं। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो यज्ञ में आए ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। इसके प्राण निकल गए, तभी इसका मामा रो रहा है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा इसके मामा के रोते रोते हुए प्राण निकल जाएंगे तथा रोते रोते इसके माता पिता के भी प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजा दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया।
लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हुआ। तो साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया। कहा कि मैं तुम्हारे पूजन से प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आप भी इस कहानी को सावन में प्रतिदिन सुने। इससे आपकी सभी कामनाएं पूरी होगी और आपके समस्त दुख दूर हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय।